से मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि हृदय में आप कहते हो मेरे हृदय में भगवान है, अच्छा है, पर एक बार टटोल कर देखिए कि आपके हृदय में कहीं छल तो नहीं है, कपट तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, निंदा तो नहीं है, चुगली तो नहीं है। यदि है तो अभी ईश्वर के होने में कसर है। कसर है मतलब देर है, कसर है, समझते हैं मैया? थोड़ा सी अभी सिद्ध होने में देर है, देर है। कब होगा? भागवत सुनो। जब भागवत अखंड सुनते रहेंगे तो आपके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसलिए भागवत सुनवाई राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने, और जब राजा परीक्षित जी को भागवत सुनवाई, हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हुए तो क्या हुआ? 7 दिन में जब तक्षक ने डसा तो उनकी दुर्गति नहीं हुई। तक्षक के पहले उनका कल्याण हो चुका था। डसने के पहले तक्षक ने तो शरीर को डसा था, बचा क्या था परीक्षित जी का? परीक्षित जी तो पहले ही आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके थे। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। ऐसे सुखदेव भगवान ने जिन्होंने भागवत सुनाई, नारद जी ने कहा महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन ले तो क्या उद्धार होगा? अच्छा बताओ, कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, पर जिसने जीवन भर पाप किया हो, कैसा पापी व्यक्ति भागवत सुनेगा? तर जाएगा। तब सुखदेव जी ने कहा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनेगा तो तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, गांव का नाम था उत्तमपुर। ये उत्तमपुर दक्षिण भारत में, तुंगभद्रा नदी वहीं है, दक्षिण की नदी तुंगभद्रा। गांव है उत्तमपुर। पंडित जी थे आत्मदेव। सुनो, एक पंडित जी थे आत्मदेव उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या? मैया, ओ मेरी मां। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या? क्या? धुंधली। धुंधली और आत्मदेव जी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पैसा था, पद था, प्रतिष्ठा थी, एक चीज की कमी थी। क्या नहीं था आत्मदेव जी के यहां? पुत्र नहीं था, संतान। आत्मदेव जी बड़े परेशान, बड़ा यज्ञ किया, जप किया, तप किया, बड़ा साधन किया कि एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा, पर बेटा नहीं हुआ। भाग्य में, अच्छा ये बताओ, कुछ लोगों को बेटा होता है, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता, कुछ लोगों को बेटी होती है, कुछ लोगों की बेटी नहीं होती। अच्छा आप लोग बताओ कि किसी को बेटा होता है, किसी के नहीं होता, क्यों? क्यों ऐसा होता? सबको ही होना चाहिए, क्यों नहीं होता? आप जानते हो किसी को बेटा नहीं होता तो ना होने का कारण क्या है? क्यों नहीं होता बताओ जरा आप लोग। मैया, ओ पंचायती मैया, देखो खड़े होके पंचायत कर रही है मेरी माँ। मैया बैठो मेरी माँ, थोड़ा और सुन लो मेरी माँ, घर कहीं ना भागेगा, बैठो मस्त सुनो। अच्छा ये बताओ, किसी को बेटा नहीं होता तो क्यों नहीं होता? आप बताओ क्यों नहीं होता? नहीं होता ना किसी किसी को बेटा। डॉक्टर कह देता है इसे बेटा नहीं होगा, कोई जन्मजात दिक्कत है। बहुत लोग हैं समाज में, संसार में लाखों लोग हैं, स्त्रियां भी और पुरुष भी। डॉक्टर ने साफ कह रखा है कि तुम बाप नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन सकती। सोचो कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप बाप नहीं बन सकते। कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप ये स्त्री मां नहीं बन सकती। राम राम, भगवान करे ये शब्द किसी को सुनना ना पड़े। फिर भी मैं इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। आपको सब ज्ञान है, फिर भी ये दास निवेदित कर रहा है। देखो, बेटा होता है तो पिता का कर्जा चुकाने के लिए होता है, ऋण चुकाने के लिए ना आता है बेटा। भाई बाप का ऋण कौन चुकाएगा? बोलो। धर्म तो यही कहता है कि पिता का ऋण पुत्र चुकाएगा।
तब ना पिता का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान इत्यादि सारा कृत्य पुत्र करता है। अब सवाल खड़ा हुआ कि किसी को पुत्र दिया ही नहीं, तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? भाई, ना देने का डिसीजन तो ईश्वर का है ना, और देने का डिसीजन भी ईश्वर का है, हमारा और आपका निर्णय तो है नहीं। भाई, बेटा किसी को है तो तुम्हारे बल पर नहीं है, ईश्वर ने लायक बनाया, ना बनाया होता तो क्या कर लेते तुम? इसलिए ईश्वर ने आपको बेटा पाने के योग्य बनाया, आपके बेटा है, तो किसी को नहीं बनाया। सवाल भगवान से, प्रभु आपने इसको बेटा क्यों नहीं दिया? सवाल ईश्वर से। तो भगवान से जब सवाल पूछा गया कि हे प्रभु आपने इसे बेटा क्यों नहीं दिया, इस स्त्री को, इस पुरुष को बेटा क्यों नहीं दिया, तब भगवान ने कहा कि भैया, जिसके सिर पर कर्जा था उसका कर्जा उतारने मैंने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं तो मैंने उसे बेटा दिया ही नहीं, कि भाई तेरे सिर पर कोई ऋण है ही नहीं, तू आराम से जा, मस्ती से कुछ दिन संसार में काट और तू मुक्त होके मेरे पास आ जाना, तू झंझल में, झंझट में पड़ेगा ही नहीं। भाई, जो झंझट में पड़े उसका बेटा तो उसे झंझट से निकाले, जो झंझट में है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई हम तुझे बचाए रखे हैं, बताओ मीराबाई के बेटा था? बोलो, था तो नाम बता। मीराबाई के बेटा था? क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होगा महाराज तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? अरे भैया, आज आग लगाने वालों की कमी है क्या? तुम मरो तो आग लगाने वाले ढेर हैं, आग लगाने वालों की कमी है। आजकल तो आग की जरूरत नहीं, मशीनों का जमाना आ गया, एक तरफ आदमी डालो, राग तुरंत हाथों हाथ। फिर इसलिए ये मत कहिएगा, ये मत सोचिएगा कि महाराज हमारे बेटा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा। बहुत मिलेंगे। सवाल दूसरा, महाराज जी हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, तुलसीदास जी का पिंडदान किसने किया? कबीरदास जी का पिंडदान किसने किया? क्या इन लोगों का कोई बेटा था? ये हमारे साधु जी बैठे हैं यहाँ, संत लोग, इन संतों के कोई संतान है? आप कहते हो बेटा होगा तो पिंडदान करेगा तब हमारा कल्याण होगा, तो संतों का कोई बेटा होता है तो क्या संतों का कल्याण नहीं होता? मीराबाई के बेटा नहीं था तो कल्याण नहीं हुआ? बोलो बोलो। हजारों उदाहरण शास्त्रों में मिल जाएंगे जिनके कोई पुत्र नहीं था पर कल्याण हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से होगा, जो होगा वो अलग विधा है। तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, तुम्हारे भजन से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा। मीरा का कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, मीरा की भक्ति से हुआ। तुलसीदास जी का कल्याण तुलसीदास जी के बेटे ने पिंडदान दिया फिर हुआ नहीं, तुलसीदास जी के भजन ने उनका कल्याण किया। साधु संतों का कल्याण उनका बेटा थोड़ी करता है। हमारा कल्याण हमारा बेटा करेगा नहीं, हमारा कल्याण हमारा भजन करेगा। हम जीते जी भजन करें, जीते जी भगवान से नाता जोड़ें, फिर बेटे की जरूरत नहीं है। भाई, बेटा तो उनके लिए है जो भजन वजन नहीं कर सकते। चल बेटा तू थोड़ा पिंडदान वगैरह कर देना, तू मेरे नाम का कुछ करते रहना। हम कहते हैं बेटा भी हो आपका, भगवान करे। हम तो कहते हैं आपके 10-10 बच्चे हो, हमें क्या दिक्कत है? खूब बेटा हो, हर साल बेटा हो, बढ़िया बेटा हो, लेकिन भगवान करे बेटा ही बेटा हो आपके यहाँ खूब, लेकिन ना होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सोचना कि ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर देकर भी कृपा करते हैं और लेकर भी कृपा करते हैं, देकर भी कृपा करते हैं और छीन कर भी कृपा करते हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? भगवान आपको दें तो कृपा है और ना दें तो भी कृपा है। अच्छा ये बताओ, यशोदा मां का कोई बेटा है तो नाम बताओ। जाया बेटा, जाया मीन्स जन्म का। बताओ क्या यशोदा मैया के बेटा है? यशोदा मैया ने कन्हैया को अपना बेटा मान लिया। कन्हैया तो देवकी के पुत्र हैं। संतों से हमने बाद में कथा सुनी कि यशोदा मां का भी एक बेटा हुआ था, जो बेटा देवकी मां के बेटे में समा गए और दोनों बेटे मिलकर एक हो गए। ये कथा हम बाद में आपको सुनाएंगे।
पर अभी व्यवहार में जो समाज को पता है वो तो इतना पता है ना कि यशोदा माँ के बेटा नहीं था और देवकी माँ के पुत्र को अपना माना। क्यों जी? यशोदा माँ ने कृष्ण के सिवा कुछ और मांगा, कुछ और चाहा? उत्तर दो, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, देवकी माता को और यशोदा माता को तराजू में रखा जाए और तौल कर देखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? जोर से, जोर से। यशोदा मैया का। क्यों? जबकि जन्म किसने दिया? माता देवकी ने। पर यशोदा मां का पलड़ा भारी क्यों है? उत्तर दो आप। क्यों? पाला पोसा नहीं। पाला पोसा वो तो सामान्य, यहां सड़क के किनारे कोई तुम्हें बच्चा मिल जाए तो तुम उसे भी पाल पोस के बड़ा कर दोगे। ये बात सही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक बात है कि यशोदा मैया ने पाला। यशोदा मैया ने पाला पोसा इसलिए यशोदा मैया बड़ी हैं, ये भी सिद्धांत है, इसे गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक सिद्धांत है, आप कहो तो दास निवेदित करें। सुनो, भागवत जी में एक कथा आती है कि जब यशोदा मैया के पास से श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस को मारा और भगवान द्वारिका गए, तो देवकी माता को पता चला कि मेरा कन्हैया भगवान है। देवकी मां को बाद में पता चला कि मेरा कन्हैया तो भगवान है। तो माता देवकी ने कन्हैया का फायदा उठाया। और क्या फायदा उठाया जानते हो? माता देवकी ने कहा कि हे कृष्ण, जो कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मारा था वो पुत्र मुझे वापस लाओ, क्योंकि तुम भगवान हो। क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने गुरु सांदीपनि जी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया है। भगवान कृष्ण ने मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया था। पता है आपको किसे दिया था? गुरु जी की पत्नी दक्षिणा में मांगी। और भगवान कृष्ण बोले कि गुरु जी कुछ दक्षिणा। सांदीपनि उज्जैन में पढ़े ना, तो पढ़कर लौटे तो भगवान ने कहा गुरु जी कुछ दक्षिणा। कहा माँ से पूछ लो। माँ मतलब गुरु माता। गुरु माता से कहा माता कुछ चाहिए? तो माता ने कहा लाला तुम रुक जाओ, तुम मेरा बेटा बन के रहो। मैया मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। तो फिर एक काम करो, या तो मेरा बेटा लाओ। उनका बेटा मर चुका था। सांदीपनि जी के पुत्र की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। कितने पहले? वर्षों पहले मर चुके थे। लेकिन जब सांदीपनि जी की पत्नी ने कहा कि पुत्र चाहिए, तब भगवान स्वयं श्री कृष्ण गए यमराज के पास, उनका सूक्ष्म शरीर लाए और अपने भगवान तो अपने संकल्प से उनका शरीर बनाया और मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया सांदीपनि जी के। ये भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य है। ये भगवान है, मरे को जिंदा कर सकते हैं। फिर जब ये बात माता देवकी को पता चली तो देवकी माता ने फायदा उठाया। लाला तुमने गुरुजी का बेटा जिंदा किया ना, अब हमारे बेटे को जिंदा करो। चलो अब माँ की आज्ञा कैसे टालें? तो सोचिए सवाल खड़ा हुआ देवकी माता पर के माता कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी क्या और कोई पुत्र पाने की कामना होनी चाहिए? ये बताओ, कृष्ण को पाकर भी क्या कुछ और पाने की कामना होनी सही है? बताओ। हमारे ब्रज में रसिक जन क्या कहते हैं कि भगवान को पा लेने के बाद क्या पाना? मुझको और कुछ होना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कुछ नहीं चाहिए। क्यों भक्तों यही ना कहते हैं कि हमें भगवान के अतिरिक्त और? लेकिन देवकी मां ने भगवान से क्या चाहा? पुत्र। अच्छा ये बताओ, यशोदा मैया भी कहती कि कन्हैया तू तो भगवान है रे, तू तो सामर्थ्यवान है, तू जा रहा है तो एक काम कर, मुझे भी एक बेटा दे। क्या कन्हैया यशोदा मैया को मना कर देते? नहीं। पर यशोदा मां की अनन्यता देखिए। भक्त बहुत होंगे, सभी भक्तों को प्रणाम है, पर ब्रज मंडल के सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कोई है तो माता यशोदा सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। क्यों? उन्होंने कृष्ण के अतिरिक्त रोती रही कृष्ण की याद में। तू चला गया कोई बात नहीं, मैं रोती रहूंगी, पर कृष्ण के सिवा मैं ऑप्शन नहीं चाहूंगी। देवकी माता ने ऑप्शन ले लिया, दूसरे पुत्र, पर यशोदा मैया ने कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं चाहा। ये माता यशोदा की अनन्यता है और भगवान इसी अनन्यता को चाहते हैं कि भक्त मेरे अतिरिक्त। अब सवाल खड़ा हुआ
कि आपके बेटा नहीं है तो आप रोते क्यों हैं? जैसे यशोदा ने कृष्ण को अपना मान लिया और कृष्ण की याद में रोती रही, आप भी भगवान से नाता जोड़कर भगवान के लिए रोइए ना। पुत्र के लिए रोकर क्या पाओगे? अब जो नहीं है सो नहीं है, नहीं है। मेरे हाथ में होता तुम्हारे भाग्य को बदलना तो मैं बदल देता। तुम्हारे माँ बाप के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे माँ बाप बदल देते। तुम्हारे गुरु के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे गुरु जी बदल देते। लेकिन लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। बस भगवान के हम हैं ये भाव रख लो और बेटे की याद में रोया ना करो। मैं तो भगवान की दासी हूं, मेरे तो भगवान सर्वस्व हैं, ये मेरे हैं। और भगवान बेटा दें तो खुश, ना दें तो खुश। हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे, हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे। सच बताओ, भगवान जो दें वो रखना सही है या विरोध करो? नहीं, भगवान हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। भगवान जो दें वो रखना समझदारी है या भगवान से कहना कि ये नहीं, ये बोलो क्या सही है? भगवान आपको बेटा देते हैं रख लो, बेटी देते हैं रख लो, नहीं देते तो भी इस भाव को रखो कि भगवान की यही मर्जी। हाँ, भगवान अमीरी देते हैं रखो, गरीबी देते हैं रखो। सुदामा को गरीबी दी, क्या सुदामा ने विरोध किया? हे प्रभु मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और तूने मुझे देख गरीब बना दिया? नहीं, भगवान चाहे गरीबी दें चाहे अमीरी दो, जो आप चाहते हो। और तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों सार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। धन्यवाद। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से। हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद, हर परिस्थिति में केवल ईश्वर का थैंक यू। चाहे बैठो मैया जल्दी से अब आगे भी सुनाऊं, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे। दसी प्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण बताओ आप क्यों रो रहे हैं?
मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठो मेरी माँ, सेल्फी बाद में ले लेना। सुनो, आत्मदेव जी जंगल चले गए। जंगल में एक संत जी बोले, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा, महाराज हमारे पुत्र नहीं है। संतान ने कहा कि संत ने कहा कि पुत्र के लिए क्यों रो रहे हो? कहा, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना, धिक्कार है मेरे जीवन को। संत जी ने कहा, नहीं बेटा, जिसके पुत्र नहीं है वो धिक्कार के योग्य नहीं है। जो मानव शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता, भगवान में समर्पण नहीं करता, वह धिक्कार के योग्य है। धिक्कार किसका? क्यों धिक्कार किसका? जो मानव शरीर पाकर भगवान को ना पाया, भगवान की ओर ना चला, सत्य को ना जाना, धर्म की रास्ते पर ना चला, उसके जीवन को धिक्कार है। क्यों? सही है। इसलिए आत्मदेव जी ने जब कहा पुत्र नहीं, संत जी ने एक फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना पुत्र होगा। पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया। गाय को समय पर बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को पैसा देकर उसका बेटा खरीद लिया, उसी बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा जब हुआ तो बड़ा दुष्ट, कियत काले न तऊ जातऊ। अब हुआ यही कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी महान दुष्ट। धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ कि धुंधकारी ने अपने माँ बाप को मारा, पिता को मारा। चलो पैसे दो, पैसे दो। आत्मदेव जी रो पड़े, हे विधाता, जब बेटा नहीं था तब भी रोना पड़ा बेटे के लिए, और अब बेटा मिला तो मारता है। संत जी ने कहा कि आत्मदेव जी ने, आपने एक संत की आज्ञा का पालन नहीं किया। यदि आपको बेटा नहीं मिला तो इस समय ईश्वर की कृपा ही तो थी। जब नहीं मिला तो आप फिर भी सुखी थे, मिल गया तो बेटा तुम्हें लातों से मार रहा है। सोचिए, बेटा ना होए वो अच्छा है, पर होके तुम्हें लाते मारे वो ज्यादा दर्दनाक है। क्यों जी? उद्दंड हो, बड़ा दुष्ट। धुंधकारी ने मारना शुरू किया बाप को। आत्मदेव जी रोए, भव भक्ति निष्ठा। गौकर्ण जी ने पिताजी से कहा, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम। इनकी ममता छोड़ो, छोड़ो ये सब ममता। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, अरे भाई चलो छोड़ो बेटा की, ये बताओ ये शरीर आपका है? क्यों भैया, शरीर आपका है? यदि आपका है तो फिर आप मरते हो तो लेकर क्यों नहीं जाते? आंख आपकी एक टाइम बाद आपको डंडा लेके चलना ही पड़ेगा। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? बुढ़ापा लंगड़ा होता है ना, जवानी अंधी होती है, और बुढ़ापा एक टाइम बाद सबको बूढ़ा होना है। कि शरीर भी मेरा नहीं है। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुरुष परिवार के लोग मेरे कैसे हो सकते हैं? ये मेरे नहीं हो सकते ना। इसलिए गौकर्ण जी ने उपदेश किया, पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, आप बेटा बेटी से मोह हटाओ और सेवा करो। देखो गौकर्ण जी ने क्या आज्ञा दी? सेवा। इस धरती का सबसे उत्तम काम क्या है? सेवा। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? बताओ, भक्ति किसे कहते हैं भैया? आप ब्रजवासी बताएंगे भक्ति किसे कहते हैं? बताओ। भक्ति का तात्पर्य ही है, भज सेवायाम धातु से ना भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। इसलिए लक्ष्मण जी राम की क्या करते हैं? भक्ति नहीं करते, सेवा करते हैं। हनुमान जी राम की भक्ति नहीं करते, राम जी की सेवा। और जो सेवा करता है वो सेवा को ही भक्ति कहा जाता है। यही भक्ति है। भक्ति का मतलब सेवा। कोई अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई अपने गुरु की सेवा कर रहा है, मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई गाय की सेवा कर रहा है, मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई दीन दुखी की सेवा कर रहा है, मतलब भक्ति कर रहा है। या मरती है, बैल मरता है, बकरा मरता है, बकरी मरती है, सबका चमड़ा काम आता है। क्यों? हिरण का चमड़ा काम आता है कि नहीं?
ऊंट का चमड़ा काम आता है, जूते बनते, बेल्ट बनता, बैग बनता, क्यों मैया? मैंने सोचा कि हर जानवर का चमड़ा काम आता है कि नहीं भैया? लेकिन मुझे एक दिन लगा कि अनिरुद्धाचार्य, जब मैं मरूंगा तो मेरे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। मेरे मरने के बाद मेरे चमड़े का जूता बनेगा? नहीं, मेरा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आ सकता। हम मनुष्य हैं, हम जीते जी किसी के काम आ सकते हैं, बस मरने के बाद हम किसी के काम नहीं आ सकते। इसलिए कहता हूं कि जीते जी इंसान कौन जो किसी के काम नहीं, राम के भक्तों के काम तो आ जाएं। हम कृष्ण के काम नहीं आ सके, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश की है, दास अनिरुद्ध की भूमि, मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला, वहां की। जब मैं पहली बार वृंदावन पढ़ने आया, मैंने पहली बार बिहारी जी को देखा और ब्रजमंडल को देखा, तो जानते हो मन में क्या विचार आया? जिस गुरुकुल में मैं पढ़ने आया, वहां के मैनेजर ने मुझे निकाल दिया। फिर जब मैनेजर ने कहा कि तुम जाओ, जब मैं बिहारी जी का दर्शन करके आया, ये प्रार्थना करके आया कि प्रभु, जहां सब जूता चप्पल उतारते होंगे मैं वहां रह के पढ़ लूंगा, पर मुझे अपने वृंदावन से दूर ना करो। आपका वृंदावन इतना बड़ा है, मैं कहीं भी रह लूंगा। फिर बिहारी जी ने, वो मैनेजर खुद बोला बाद में, अच्छा जपा कल्याण हुआ, पर मीराबाई बोली, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो नाचती गली गली में बुलाया, वृंदावन में पढ़ाया, वृंदावन में ही दास को रहने की जगह बिहारी जी ने दी। और बिहारी जी ने इन्हीं हाथों से सेवा कराई। कौन सी सेवा? अच्छा बताओ, वृंदावन में जितने लोग आते हैं ये भक्त हैं कि नहीं? और हैं भक्त तो बताओ, वृंदावन लोग के लिए, राधा वल्लभ जी के लिए ना जाना, तो भगवान के लिए लोग वृंदावन जाते हैं। तो बताओ, आप जब वृंदावन जाते हो तो आप भगवान के अतिथि हो गए कि नहीं? वृंदावन भगवान का क्या है? घर। और आप गए वृंदावन, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, तो बताओ वो लोग क्या होते हैं? अतिथि होते हैं कि नहीं? आप वृंदावन आओगे तो आप वृंदावन के क्या कहलाओगे? भगवान के मेहमान कहलाओगे कि नहीं? बोलो हाँ। और मेहमानों को आपके द्वार पर कोई आए तो क्या भूखे जाने दोगे? तो बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा दी कि मेरे वृंदावन, मेरे घर में कोई आए तो कोई भूखा ना जाए। अनिरुद्ध, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। इसलिए दास को भगवान की सेवा नहीं मिली, बिहारी जी के पुजारियों को बिहारी जी की सेवा मिल गई, राधा रमण जी के पुजारियों को राधा रमण जी की सेवा मिल गई। लेकिन दास अनिरुद्ध को मुझे भगवान की सेवा नहीं मिली, मुझे भगवान ने अपने भक्तों की सेवा दे दी। दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान से बड़ी सेवा किसकी है? बोलो बोलो, भगवान के भक्तों की। अच्छा एक बात बताओ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को तराजू में रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? फास्ट उत्तर दो, किसका पलड़ा भारी आप मानते हैं? राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न में किसका पलड़ा भारी है? जोर से। भरत जी। सही कहा आपने, लेकिन अभी एक नंबर कम है। चारों को तराजू में रखा जाएगा तो सबसे अधिक भारी होगा पलड़ा शत्रुघ्न जी का। किसका पलड़ा? किसका? किसका? शत्रुघ्न जी का। सुनो कारण सुनो, लक्ष्मण जी का क्यों नहीं? भरत जी। भरत जी भी बड़े हैं, कम नहीं है, राम राम क्षमा, लेकिन भरत जी कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? अरे लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की, लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा की, और भरत जी ने भगवान की सेवा की, भगवान की आज्ञा का पालन किया। एक बात बताओ, सारी जिंदगी चुपचाप रहकर कहीं बोला नहीं लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने, चुपचाप पूरी जिंदगी किसकी सेवा में लगे रहे? उत्तर दो, उत्तर दो। किसकी? भरत जी की सेवा। और भरत जी कौन है? राम के सबसे बड़े भक्त, भगवान के सबसे बड़े भक्त भरत जी हैं कि नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना में। भगवान के सबसे बड़े भक्त भरत जी। अरे लक्ष्मण जी ने तो भगवान की सेवा की, पर शत्रुघ्न जी ने तो भगवान के भक्त की सेवा की। इसलिए शत्रुघ्न जी की का पलड़ा भारी। ये मैं नहीं कहता, राम राम क्षमा करिएगा, शास्त्र कहते हैं। धर्म चार तरह का होता है, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर, विशेषतम धर्म।
तो मैं एक दिन सुनाऊंगा पूरी विस्तार से कथा कि शत्रुघ्न जी सबसे श्रेष्ठ कैसे हैं। आप बताओ, शत्रुघ्न जी ने सारी जिंदगी किसकी सेवा की? भक्त की सेवा की कि नहीं? बोलो हाँ। कुछ चाहा? लक्ष्मण जी तो पत्नी से दूर थे वनवास में, लेकिन एक दिन माता श्रुतकीर्ति रोने लग गई। शत्रुघ्न जी की पत्नी कौशल्या मैया बोली, बेटी क्यों रो रही हो? श्रुतकीर्ति माता बोली, माँ चलो एक बार नंदीग्राम मुझे ले चलो। क्यों? एक बार मैं दूर से अपने पति का दर्शन कर लूं। आज 13 साल हो गए अपने पति का दर्शन नहीं किया। कौन कह रहा है? शत्रुघ्न जी की पत्नी कह रही है। कौशल्या मां रो पड़ी, बेटी क्या कह रही हो? क्या शत्रुघ्न रोज नहीं आता? ना मां, नहीं आते, रोज नहीं आते। जिस दिन से गए हैं ना, चित्रकूट गए हैं, चित्रकूट से लौटे तो सीधा नंदीग्राम, अयोध्या जी गए ही नहीं। भरत जी नंदीग्राम में थे ना, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी भी वहीं। कौशल्या मां फूट फूट कर रोने लग गई, बेटी राम को तो वनवास हुआ, चलो। लक्ष्मण जी का तो फायदा हुआ कि भगवान के संग चले गए। भरत जी तो राम के प्रेम में पागल हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी तो राम के प्रेम में जो भरत जी पागल हैं, उन भरत जी का 14 साल ख्याल किसने रखा? उन्हें भोजन किसने बना बना के दिया? गौमूत्र में जौ पका के खाते हैं भरत जी 14 साल केवल। भागवत जी में लिखा है। किसने सेवा की? शत्रुघ्न जी ने। सेवा करने वाले का नाम कोई जानता नहीं है, लेकिन भगवान से पूछोगे। इसलिए जब राम राजा बने तो सबसे पहले भरत या लक्ष्मण जी को राज्य नहीं दिया, मथुरा का राजा भगवान ने शत्रुघ्न जी को बनाया। सबसे पहले जाओ तुम्हें राजा, क्योंकि तुम बड़े हो। इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे बड़ा कौन है? सेवक। सबसे बड़ा कौन? सेवक। ये प्रमाण है शास्त्रों का, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है शत्रुघ्न जी की, और त्याग श्रेष्ठ। 14 साल तो राम ने त्याग किया, लक्ष्मण ने त्याग किया, भरत जी ने त्याग किया, ठीक किया। लेकिन आपको पता है सबसे अधिक त्याग शत्रुघ्न जी का था। अब ये कभी बताऊंगा मैं आगे कथा में शत्रुघ्न जी के बारे में, लेकिन मैं आपको केवल यही बताना चाहता हूं कि सेवक को कोई जानता नहीं है, लेकिन सेवक का होता है सेवक का कार्य। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध आप सबका सेवक है। गौरी गोपाल आश्रम में सोचिए 30,000 लोग लगभग रोज 25 से 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। 1 लाख। कभी आइएगा आप चेक करिए गौरी गोपाल आश्रम में। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूं, हजारों साधु संत वृंदावन में रसोई में आकर प्रसाद पाते। आप भी एक दिन की सेवा का सहयोग करना चाहें, गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड सेवा चल रही है, एक दिन की प्रसादी आप बंटवाना चाहें भक्तों को तो बंटवाइए। देखो फुटपाथ पर सोने वाले हजारों साधु संत नित्य गौरी गोपाल आश्रम आकर प्रसाद लेते हैं, मधुकरी लेते हैं और जाते हैं। इन संतों को प्रसादी गौरी गोपाल में फिक्स है, सवेरे 8 बजे मिलनी ही मिलनी है। आंधी आए बारिश आए, जब बच्चे सोकर नहीं उठते तब गौरी गोपाल में दास अनिरुद्ध खड़ा होकर सेवा करने लग जाता है सवेरे 8 बजे। प्रिय भक्तों, आप लोगों से यही प्रार्थना कि एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाएं और संतों को अन्नदान अपनी ओर से करें। यदि करने योग्य हैं तो आप भी अन्नदान करें कि आपकी रोटी संत जन खाएं और भजन करें और आपको भजन का पुण्य दें। और वृंदावन धाम में जो आने वाले हजारों भक्त हैं, जो ईश्वर के भी अतिथि है, जो भगवान के भी कौन है? अतिथि हैं, उन भगवान के भक्तों की सेवा करने का हमें और आपको मौका मिले तो गौरी गोपाल रसोई में ये देखो भक्त लोग लाइन लगाकर जो भोजन कर रहे हैं, ये सब आप सबके सहयोग से है। 24 घंटे रसोई चलती है और आप भी आकर देखिएगा। क्यों जी? आप में से जितने लोगों ने देखा, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है कि झूठ है? कितने लोग देख चुके हैं गौरी गोपाल को? ये देखो आप सब गवाही दे रहे हैं, तो आप जनता जनार्दन की गवाही सत्य है। आप खुद कह रहे हैं लाइन टूटती नहीं है। अभी आप जाके चेक कर लो, हजारों लोग खड़े होंगे भोजन की लाइन में, अभी हजारों। मैं यहां बैठा हूं ना, तो भी मैं यहां बैठा हूं, पर चिंता इस बात की है, देखो करते कराते भगवान है, पर जिम्मेदारी दे रखी है ना, तो सोचना पड़ता है। तो हजारों लोग, कोई भूखा ना जाए गौरी गोपाल से, सबको भोजन मिले। ये कार्य दास अनिरुद्ध को ईश्वर ने दिया, मैं निभाता हूं।
जो काम भगवान ने सौंपा है उसे निभाना है। गौरी गोपाल आश्रम में 304 माताएं हैं, लगभग 304 वृद्ध माएं, वो माएं जिनके बेटे निकाल देते हैं। उनके बेटे तो निकाल के फ्री हो गए, पर उन्हें रखने की, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दवाई। अभी आज ही एक माँ गिर गई तो टूट गई हड्डी, गिर गई वॉशरूम में, होता है बुढ़ापे में आदमी गिर जाता, आज ही गिर गई। अब उनके हड्डी का ऑपरेशन कराना है, तो ऑपरेशन तुरंत मैंने हॉस्पिटल भेजा। डॉक्टर ने पर्चा दिया कि लाखों रुपए का ये खर्चा आएगा। मैंने कहा लाखों का है, कितने का भैया, कराना तो है कराओ। कोई भी माँ बीमार पड़ जाए, 1 लाख 2 लाख 10 लाख का भी उसका इलाज हो, तो ये दास, ये बेटा उस माँ की सेवा करता है। जब माँ की मृत्यु होती है ना गौरी गोपाल में, हम बेटों को फोन लगाते हैं, बेटा आओ आखिरी दर्शन कर लो माँ का, ले जाओ माँ को घर में, अंतिम संस्कार घर पे कर लेना। मना कर देते हैं बेटे, हम नहीं आएंगे। जब बेटे आखिरी दर्शन करने नहीं आते, तब माताओं को आखिरी कंधा भी ये दास अनिरुद्ध देता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, माताओं की 13वीं भी गौरी गोपाल में होती है। 13वीं समझते हैं ना, 13 दिन बाद जो 13 ब्राह्मण इत्यादि का प्रोसेस है, वो भी उनका बेटा 13वीं तक नहीं करता। अब जो माएँ गौरी गोपाल में हैं, किसी माँ के 4 बेटे हैं, किसी माँ के 2 बेटे हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं कि जिनके बेटों ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। ऐसी माँओं को जब अपने बेटों ने रोटी नहीं दी, तो आप सबके साथ से उन माँओं को भोजन मिला, रहने की व्यवस्था मिली। आप भी किसी एक माँ का बेटा बनकर गौरी गोपाल को अपना मानिए, और ये दास अनिरुद्ध को अपना बेटा, अपना भाई, अपना सेवक जानिए, और इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। एक माँ का आप भी बेटा बनो, आपके सहयोग से किसी माँ को पेट भर भोजन मिल जाएगा तो अच्छा होगा। आपका कुछ घट ना जाएगा, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, लेकिन आपका यश कीर्ति और धन धान्य जरूर बढ़ेगा माँ के आशीर्वाद से। तो आप भी यदि माँ को बेटा बनकर सहयोग करना चाहें, एक दिन का भोजन आप माँ को दे सकते हैं कि आज भोजन, 1-1 गिलास दूध माँ को रोज बढ़ता है। सोचो 304 गिलास दूध रोज चाहिए। आप भी सहयोग कर सकते हैं, जो आपसे बने। गौरी गोपाल आश्रम में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं, 1 रोटी आप अपनी ओर से सहयोग कर सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं, उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना निःशुल्क है। ये दास अनिरुद्ध जो मेहनत करता है, जो आप लोगों से भिक्षा मांगता है ना, मेरा भिक्षा मांगना मजबूरी है साहब। क्यों? आपके परिवार में 4 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, आप उनके लिए कमाते हैं सारी जिंदगी, पर हमारा परिवार इतनी सारी माताओं से, इतने सारे बच्चों से भरा पड़ा है ना। ईश्वर ने जिम्मेदारी ज्यादा दी है, तो मेहनत भी ज्यादा करनी है। इसलिए आप सब जिस लायक हैं सहयोगी बनिएगा। आओ, पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप तो ब्रजवासी हैं, एक बार गौरी गोपाल आओ, पहले अपनी आंखों से देखो, और देखने के बाद जब आंखों को तो संतुष्टि हो, फिर सहयोग करना। जल्दी नहीं है ना, पहले देखो फिर सहयोग करना। जो आपसे बने, मुट्ठी भर नमक देने के लायक बनाया विधाता ने तो नमक दीजिए। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया, नाम सुन लेते हैं, पुनः आगे की चर्चा में प्रवेश करेंगे। आओ उनका नाम सुने जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है, दानवीर महापुरुषों का। सही बात है। बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सतगुरुदेव भगवान के लिए, बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा के लिए, और श्री झाड़ी वाले हनुमान जी महाराज के लिए बड़ी सुंदर पावन सौभाग्य के साथ में ये क्षण मिला है। और पावन सेवाओं से जुड़ते हुए गौरी गोपाल आश्रम परिवार का भी सदस्य हम अपने आप को बना सकते हैं। आप में से ही विक्रम सिंह, आपने खाजपुर से 21,101 रुपए की योगदान देते हो एक माँ को अपनाया। एक बार जोरदार तालियां विक्रम सिंह जी के लिए, खाजपुर से आप जुड़ रहे हैं, और एक माँ का आजीवन आप सेवा करते हुए सहारा बन रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारी सुनीता देवी, आप मुजफ्फरपुर बिहार से आप 11,101 रुपया। अनंत कुमार जी, आप माधवानी जिला, आप बस स्टैंड से आप 5,100 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज दुबे, आप चंडीगढ़ से 5,000 रुपए। लक्ष्मीलाल जी, आप देवांगना रायपुर से 11,000 रुपए। गोविंद जी, आप पवार मारण से विशेष है। गोपाल जी दीक्षित, आप वृंदावन से आप विशेष है। त्रिनाथ जी, आप छिन पारी से 11,000 रुपए साधु संतों की सेवा के दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, सुंदर सा योगदान दे रहे हैं और अपने आप को जोड़ रहे हैं। मुंगेर बिहार से रतन देवी, आप 11,000 रुपए। गुप्तदान 5,100 रुपए पांडल के माध्यम से। चंदू भाई, चतुर भाई सेंधा, आप गुजरात से आप दान कर रहे हैं 25,000 रुपए गौदान की पावन सेवा के, अपने आप को जोड़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीरों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाए और अपने आप को जोड़कर पुण्य लाभ अर्जित किया, पूरे परिवार को जोड़ा। हम सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन आप सब लोग यहाँ विराजमान है, आप सब ब्रजवासियों से निवेदन रहेगा, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाएं और गौरी गोपाल आश्रम द्वारा चल रही पावन सेवाओं से जुड़कर आप भी पुण्य लाभ अर्जित करें। जो यहाँ है उनके लिए
कार्य लगा है। गौरी गोपाल आश्रम परिवार लिखा है, आप वहां जाकर अपना नाम अपना योगदान देकर अपने आप को जोड़ सकते हैं। और जो लोग घर बैठे भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और क्यूआर कोड दिखाया जा रहा, ताकि वो लोग घर बैठे अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ा सकें और अपने आप को जोड़ सकें। इसी के साथ में भागवत जी के आगामी पोथी पाठ 6 से 12 जून बैठेंगे। यदि आप भी भागवत जी का पाठ कराते हुए पोथी पाठ यजमान बनना चाहें, अपने घर परिवार की सुख शांति, अपने पूर्वजों को कल्याण करना चाहें, तो आप भी शीघ्र ही सेवा संस्थान से संपर्क करें और अपना पाठ सुनिश्चित करें। आइए चलते से इस पावन कथा और दिव्य आरती को और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। अभी 6 जून से 6 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने माता पिता, दादा दादी, पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। 6 जून से आप भी अपने लिए भागवत का अनुष्ठान करा के पुण्य के भागीदार बने। जैसे राजा परीक्षित जी की सदगति भागवत जी से हुई, आप भी भागवत जरूर सुने, पोथी पाठ कराना चाहें तो कराएं। भागवत जी गौकर्ण जी के दिव्य ज्ञान से आत्मदेव जी ने तो कल्याण कर लिया, पर धुंधली को मारा। धुंधकारी ने माँ कुएं में कूद कर मरती है, 5 वैश्याओं को ले आया, गला दबा के जलते अंगार मुंह में डाल दिए। धुंधकारी जब मरा और जब गौकर्ण जी के द्वारा भागवत सुनाई गई, तब भागवत सुन के ही धुंधकारी का प्रेत योनि से उद्धार हुआ। जो भागवत सुनता है उसका उद्धार होता है, इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए जीवन में एक बार। धुंधकारी का भागवत से उद्धार हुआ। दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनाए, सब जीव जंतु जो वहां थे वो सब भगवत धाम गए। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। 7 दिन की कथा सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए और सब भगवत धाम गए। श्रोता वक्ता का निरूपण किया, वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत इत्यादि सुंदर बातें चर्चाएं हुई। इसके बाद भगवत धाम को सब गए। इसके बाद माता कुंती को 7 दिन में, माता कुंती को भगवान से दुख मांगना था। भगवान ने कहा मां दुख नहीं, मुझे ही स्वीकार कर लो। अपने आप को दे डाला भगवान ने। देखो भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान कुंती बुआ पर कृपा की। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था। जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे, हाथ जोड़कर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान के आगे बैठे। सुखदेव भगवान दिव्य भागवत सुना रहे हैं, दोनों भगवत चिंतन में डूबे। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ आरती की ओर चले हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। सुखदेव जी का पूजन राजा परीक्षित जी ने किया, हाथ जोड़कर बैठे हैं शुकताल में, दोनों भगवत चिंतन में डूबे हैं। आओ। हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योदय तस्रुद्राद्वाय शुक्राणस्य मुखादग् निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जागो। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार। हरि लाल की जय गौरी गोपाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। हरिद्वार धाम की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा अब समय आप सबन को कल समय ते आनो है। मैया टाइम से आओगी ना मेरी माँ। सबको बताइयो पड़ोसियों को भैया कथा चालू है गई, अब चलो घर में खटिया तोड़वे से कछु फायदो ना है। 2 बजे आइयो। सुनने वालों कथा को देता यही